बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव जी श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। अनुचित क्षमा करें। और हम श्रवण करने जा रहे हैं अमर ज्योति दर्शन पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी का जीवन चरित्र। बड़े ही प्रेम से श्रवण करेंगे, रसपान करेंगे। उससे पहले हम प्रणाम करके आशीष लेंगे। आपको पता है ना, जब भी जो छोटे बच्चे होते हैं तो माता पिता उनको बोलते हैं बड़ों को प्रणाम करो, कहते हैं ना, पाँव छुओ, फीट टच करो। तो जब बड़ों को प्रणाम किया जाता है, बड़े बुज़ुर्गों को, सबको, बड़ों को, तो फिर आगे से कितनी ब्लेसिंग मिलती हैं। जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, कभी उनको उनके पाँव को छू के देखना, अच्छे से प्रणाम करके देखना, इतनी आशीष देते हैं और दिल से देते हैं। चिरंजीव रहो, युग युग जियो, कितनी आशीषें मिलती हैं। तो ऐसे ही अगर एक इंसान जिसको हम प्रणाम करते हैं वो ब्लेसिंग देता है, तो क्या तीनों लोकों के मालिक, जो सबके पालनहार हैं, कुल मालिक हैं, जब उनको हम प्रणाम करेंगे, उनको नमन करेंगे, तो क्या वे आशीर्वाद नहीं देंगे? सोचो ज़रा। तो इसलिए बड़े प्रेम से आशीर्वाद लिया करो, बड़े प्रेम से प्रणाम किया करो, बड़े प्रेम से नमन किया करो। जब बोलते हैं तो सच में आंखें जो हैं उनके सामने दर्शन दीदार करते हुए तन्मय हो जाओ कि हम सच में साक्षात सामने विराजमान हैं। दादा गुरुदेव उनको नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। सभी परमहंसों का आशीर्वाद मिलता है। कुल मालिक हैं दादा गुरुदेव, हमारे पंथ के संस्थापक हैं। और जब इनको हम नमन करते हैं तो सभी आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि ये सबके इष्ट देव हैं। तो इसलिए बड़े प्यार से नमन किया करो, प्रणाम किया करो। आशीष मिलती है, पता नहीं कब क्या आशीष दे दें। तो बड़े ही प्रेम से प्रणाम करते हैं। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अद्वैत का पाठ पढ़ाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सहित देही उड़ जाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भव से पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे दादा गुरुदेव प्यारे तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अब बड़े प्रेम से रसपान करेंगे पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी का जीवन चरित्र। आँखों के सन्मुख विराजमान पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी के प्यारे दीदार का रसपान करें। कानों से उनके वचनों का रसपान करेंगे और श्वासों के साथ शब्द का जाप चलता रहेगा, निरंतर निरंतर निरंतर। आगे का पाठ श्रवण करते हैं। सर्वागीन परमार्थ। संत दरिया साहिब
जी महापुरुषों की अगाध गति का वर्णन करते हुए अपनी वाणी में फरमाते हैं, मच्छी पंछी साधिका दरिया मार्ग नाही, अपनी इच्छा से चले हुक्म धनी के माही। वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार मछली और पक्षी का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता, अर्थात मछली पानी में तैरती हुई चारों दिशाओं में घूम जाती है, पक्षी आकाश में स्वच्छंदता से विचरण करता है, उसी प्रकार संत जन भी अपनी दूरदरगाही मौज से इस धरा पर विचरण करते हैं। स्थान स्थान पर जाकर सोई मानवता को जगाकर उन्हें सत्य का संदेश देते हैं और जागरूकता प्रदान करते हैं। सर्व सुखदायिनी सुमंगलकारी भक्ति की दात से मालामाल करते हैं। श्री सतगुरुदेव भगवान जी महाराज भारत के प्रत्येक राज्य के नगरों में सत्संग प्रवचनों के द्वारा ज्ञान प्रदान करने के लिए पधारते, गुरु भक्ति के उच्च सिद्धांतों एवं साधनों से जागृति प्रदान कर अज्ञान अंधकार के आवरण को हटाते, मनुष्य जन्म के कर्तव्य का बोध करवाते और संत मत के सिद्धांत के अनुसार अनवर्त दिन रात परमार्थ को उत्तरोत्तर उन्नति पथ पर बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न करते। संक्षिप्त रूप से इनका वर्णन दिया जा चुका है। जन संधारण तक भक्ति का दिव्य संदेश पहुंचाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख नगरों में कृपा करते रहे प्रभु। कांशीपुर उत्तराखंड, आनंदकंद, नयनाभिराम, सुखधाम, श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाह जी हर समय अपने प्रेमी गुरुमुखों की हार्दिक पुकार को सुनकर खींचे चले जाते। महाप्रभु जी का स्नेह, सहानुभूति और बेतार के तार से जुड़ा हुआ प्रेम मानो अनन्य प्रेमी भक्तों के हृदय में अनवर्त जो था प्रस्फुटित रहता और उधर प्रेमी अपने प्रीतम के ध्यान में विभोर होकर मधुर लीलाओं का गुणगान करते हुए हर पल साकार श्री दर्शन करने के लिए ललायित रहते। और इधर आराध्य देव अंतर्यामी प्रभु भी वहाँ पहुंचकर उनके भावानुसार उनके जीवन में सौंदर्य माधुर्य प्रेम अमिया बरसाते। युग युग से विरध संभारनहार भगत प्रांत पाल का प्रण निभाते आए हैं और निभाते रहेंगे। जब जब भी जिस जिस स्थान की धरती की पुकार श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में यह विनय करती कि अपनी पावन चरण रज के स्पर्श से मुझे कृतार्थ कीजिए, तो वहाँ महाप्रभु जी उस धरा की पुकार को सुनकर वहाँ रहने वाले प्रेमी भक्तों पर भी अपनी अनंत कृपा बरसाते। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड की काशीपुर नगरी भी श्री सतगुरुदेव भगवान जी महाराज की चरण रज पाने के लिए आतुरता से प्रतीक्षारत रही। भाई शब्द दर्शनानंद जी और भाई भक्ति कृष्णानंद जी ने श्री चरणों में प्रार्थना की, प्रभु काशीपुर में भी कृपा करके आप इस धरती के भाग्य जगाएं। हमारे प्राण धन हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने हम गुरुमुखों पर असीम कृपा बरसाकर इस धरती को अपने पावन चरण कमलों से कृतार्थ किया। अब आप भी यहाँ पधार कर प्रेमी गुरुमुखों के उत्साह को बढ़ाएं और उनके हृदय में अपने प्रेम को उजागर कर उन्हें भक्ति से मालामाल करें।
तो श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने उनकी विनय को स्वीकार कर काशीपुर कृपा करने का जो कार्यक्रम बनाया। सर्वप्रथम सन 1971 वैसाखी पर पर्व के पश्चात आपने श्री अनंतपुर से श्री संतनगर कृपा फरमाई। श्री संतनगर में प्रेमियों को कुछ दिन दर्शन देने के पश्चात आपने वहां से कार के द्वारा रोशनपुर शहर में कृपा की। तो वहां से फिर अभनपुर पधारे। अब अभनपुर से आपने मुरादाबाद होते हुए काशीपुर में कृपा की। काशीपुर में बाई शब्द दर्शनानंद जी व उनकी संगत ने महाप्रभु जी का बड़ी धूमधाम से स्वागत किया। सूर्यदेव भी अपना स्वर्णिम प्रखर तेज लिए हुए श्री प्रभु जी के तेजोमयी नूरानी स्वरूप के दर्शन का सौभाग्य पाकर फूला ना समा रहा था। श्री प्रभु जी ने यहाँ के प्रेमियों को अपनी दिव्य लीलाओं और पावन प्रवचनों और अनन्य प्रेम से खूब निहाल किया और उनके हृदय में प्रेम भक्ति का स्रोत बहा दिया। महाप्रभु जी के निजी सेवक महात्मा शब्द प्रेमानंद जी यानी प्रेमी महात्मा जी भगत वेश में उस समय श्री चरण कमलों में समर्पित हो चुके थे। प्रेमी महात्मा जी उस समय भगत वेश में थे और बेटा हो चुके थे। तो श्री प्रभु जी ने उन्हें श्री अनंतपुर में पूछा, प्रेमी हम काशीपुर जा रहे हैं, वहाँ तुम्हारे परिवार वाले भी मिलेंगे, तुम उनके मोह में तो नहीं फंस जाओगे। तो महात्मा जी ने भोले भाव से विनय की, स्वामी जी जिसे आपके श्री चरणों का दुर्लभ प्रेम मिल जाए वह दुनिया के मोह में नहीं फंस सकता। यह सुनकर महाप्रभु जी अत्यंत प्रसन्न हुए। अब वह सौभागी दिन भी आ गया जब महाप्रभु जी काशीपुर शहर में पधारे और महात्मा जी के घर को भी कृतार्थ किया, यानी प्रेमी महात्मा जी के घर भी गए, श्री चरण डाले और उनका पूरा परिवार एवं रिश्तेदार संबंधी सभी उपस्थित थे वहाँ पे। तो आपने महात्मा जी को बुलाकर फरमाया, तुम्हारे पीछे माता रामावती, पिता अमरनाथ रस्तोगी व परिवार के सभी सदस्य खड़े हैं। इनकी माता जी का नाम रामावती था और पिताजी का नाम अमरनाथ रस्तोगी। तो पंचम पातशाह ने फरमाया कि ये सभी पीछे खड़े हैं तुम्हारे परिवार वाले, तो इनमें से तुम्हें सबसे अधिक प्रेम कौन करता है? ये वचन किए प्रेमी महात्मा जी को। महात्मा जी ने पीछे मुड़कर सबकी ओर देखा और श्री चरणों में सिर झुकाते हुए विनय की, प्रभो सबसे अधिक प्रेम तो आप ही करते हैं। महाप्रभु जी मंद मंद मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, ठीक है अब तुम हमारे हो। पुनः सारे परिवार को आशीर्वाद प्रदान किया। तो बाई जी और सब संगत के अनन्य प्रेम को देखकर महाप्रभु जी अत्यंत प्रसन्न हुए। सबको अपना दिव्य दुर्लभ आशीर्वाद प्रदान कर आपने काशीपुर से 25 मई सन 1971 को श्री आनंदपुर में कृपा की। अब जब भी बाई जी व काशीपुर रहने वाले प्रेमी जन श्री अनंतपुर श्री दर्शनों के लिए आते तो श्री चरणों में काशीपुर दोबारा कृपा करने के लिए विनय करते। उनकी विनय को स्वीकार कर आपने फरवरी सन 1978 यानी 1978 में काशीपुर जाने का प्रोग्राम फिर बनाया। तो काशीपुर में भगत दरियाई लाल जी और भगत चूनीलाल जी, भगत अमरनाथ जी रस्तोगी जी और भगत शांति स्वरूप जी, भगत आयाराम जी के परिवार प्रमुख थे। भगत आयाराम जी भक्ति से ओत-प्रोत निष्ठावान सेवक बन गए। यहाँ पर बाई शब्द दर्शनानंद जी
एवं बाई भक्ति कृष्णानंद जी के आश्रम के सत्संग से जुड़कर एवं श्री अनंतपुर में श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए उन्होंने मन ही मन श्री चरणों में भोगपुर के फार्म पर कृपा करने की विनय की। श्री प्रभु जी की मौज पहले भी यही थी कि यहाँ पर एक बड़ा आश्रम बनाया जाए ताकि उत्तराखंड के समीप एवं दूरवर्ती जिज्ञासुजन सत्संग एवं दर्शन का लाभ उठा सकें। तो श्री परमहंस दाता दयाल जी ने श्री अनंतपुर से 24 फरवरी 1978 को श्री संतनगर की ओर प्रस्थान किया। श्री संतनगर में प्रेम बाग, आगरा होते हुए अलीगढ़ कुछ भक्तों के घरों में जाकर उन्हें श्री दर्शनों से कृतार्थ किया। उसी दिन ही बाई धर्म शीतलानंद जी के नवनिर्मित आश्रम का शुभ मुहूर्त किया। आपने समस्त संगत के सम्मुख पावन वचनों में फरमाया, बड़े प्रेम से श्रवण कीजिए, कि साधारणतः इंसान शरीर की प्रगति को ही जीवन का लक्ष्य समझ लेता है। सत्संगति की प्राप्ति ना होने पर अज्ञानतावश उल्टी तरफ चल पड़ता है और अनमोल जीवन को हाथों से खो देता है। वह यही जानता है और समझता है कि शरीर संबंधी वस्तुओं की प्राप्ति ही सुख का साधन है, इसे पाना ही लक्ष्य है, परंतु यह विदित नहीं है कि शरीर कितने दिन का मेहमान है। यह हाथ से चला गया तो फिर क्या बनेगा। जीव असली काम को भूलकर नकली काम में लग गया है। शरीर मिला था आत्म कल्याण की पूर्ति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, किंतु जीव आत्मा को भुलाकर शरीर को अपने ढंग से प्रयोग में लाने लगा। यह शरीर है अनमोल, परंतु है मिट्टी का पुतला। कुछ एक श्वासों का उपहार इसे मिला है। जब श्वास खत्म हो जाएंगे तो यह उपहार वापस ले लिया जाएगा। इंसान का यदि अपना लक्ष्य पूरा ना हुआ तो दिल की अभिलाषा अधूरी रह जाएगी। मन की मन ही माही रही, ना हरि भजे न तीरथ सेवे, चोटी काली गही, दारा मीत पुत्र रथ संपत्ति, धन पूरन सब मही, अवर सगल मिथ्याए जानू, भजन राम को सही, फिरत फिरत बहु जुग हार्यो, मानस देही लही, नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत काहे नहीं। है जीव, तू संसार में आकर अपना प्रयोजन सिद्ध कर, अपने लक्ष्य पर दृष्टि रख और अन्याय ख्यालों और विचारों की ओर ध्यान ना दे। यदि अपना लक्ष्य सिद्ध नहीं किया तो उस समय आने पर जब श्वास तेरी देह से निकल जाएंगे तो उस समय तुझसे कुछ नहीं बन सकेगा। संत सतगुरु की शरण में जा ताकि तेरा आवागमन का चक्र जो है वो छूट जाए और वहाँ तुझे भक्ति नाम की दौलत मिलेगी। शब्द की कमाई का सुंदर सुअवसर प्राप्त होगा। जिससे भवबंधन से मुक्त हो वो जीवन मुक्त हो जाएगा। अब चिरकाल से जो आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है, मालिक का नाम जपकर एक रूप हो जाएगी। प्रेमी भक्तों एवं संतों ने श्री प्रभु जी के श्री चरणों में शुभ मुहूर्त की बधाई दी और घर बैठे बैठे श्री दर्शनों से निहाल करने का कोटि कोटि आभार प्रकट किया। कुछ भक्तों ने मिलकर श्री चरणों में विनय की कि हम नित्य प्रति श्री आरती में यह गायन करते हैं कि हम जैसे भाग्यन को गृह दर्शन दीना। आज वह प्रत्यक्ष श्री गुरु महाराज जी ने अलीगढ़ को कृतार्थ कर दर्शा दिया। सबको आशीर्वाद प्रदान कर महाप्रभु जी ने आगे बुलंदशहर की ओर प्रस्थान किया। अलीगढ़ से 25 तारीख को प्रातः लगभग 11:30 बजे बुलंदशहर में कृपा फरमाकर
बाई गोपालानंद जी के आश्रम का शुभ मुहूर्त करके आई हुई संगत को पत्र पुष्प भेंट करने का सुंदर अवसर प्रदान किया। तो उस समय आश्रम के स्थान भी छोटे होते थे, संगतें भी सीमित होती थी। वहाँ का कार्यक्रम पूर्ण कर आप स्वयं साय समय काशीपुर में बाई भक्ति कृष्णानंद जी के आश्रम पर पधारे। तो यहाँ की संगत ने श्री प्रभु जी का भावभीना स्वागत किया। इस आश्रम का भी नव निर्माण हुआ था, अतः महाप्रभु जी ने इसका शुभ मुहूर्त कर श्री वचन फरमाए कि परमात्मा ने मनुष्य को किस प्रयोजन के लिए विश्व में भेजा है और मनुष्य यहाँ आकर कौन सा काम करने लगा। कुटुंब परिवार का बढ़ाना और उसका भरण पोषण करना, केवल यही तो जीवन का उद्देश्य नहीं है। मानव को यह अनुपम शक्ति इसलिए तो नहीं मिली है कि नाशवान विश्व के नश्वर और अस्थिर सामानों व पदार्थों के निमित्त इसे खर्च करता रहे। अब इन पदार्थों को एकत्रित करना विचारवानों का धर्म नहीं है और वे इन्हें तुच्छ समझते हैं। जिस प्रकार भेंगे आदमी की आँख में दोष होने से भी उसे छोटी चीज़ें भी बड़ी दिखाई देती हैं, तो वैसे ही जिस समय मनुष्य की दृष्टि सही नहीं देखती, तो मात्र उसी की दृष्टि में संसार एक बड़ी वस्तु प्रतीत होता है। इसीलिए विचार से काम लेना है और ईश्वर की दी हुई शक्ति को निरर्थक खर्च नहीं करना। परंतु यदि मनुष्य इस दिव्य शक्ति को मिट्टी में मिला दे, लाल वहा जवाहर खरीदने की अपेक्षा कौड़ियों का व्यापार करे, तो उसे समझदार व बुद्धिमान कौन कहेगा। यह भी सत्य है कि इस तर्क की समझ तभी आती है जब मनुष्य को सौभाग्य से सत्पुरुषों की समीपता मिल जाती है। अपनी सुरती की धारा को सबकी ओर से मोड़कर मालिक के प्यार और भक्ति में लगाना ही लाभदायक सौदा है। हमारी सुरती की धारा कहाँ बहती है हर रोज। देखो कितने सुंदर वचन आ रहे हैं। हम अपनी सुरती की धारा पता नहीं कहाँ कहाँ बहाते रहते हैं, फिर गोते खाते हैं ना, परेशान होते हैं। इसलिए अपनी सुरती की धारा को प्रभु के और ही लगाए रखें, उनके चरणों में बहाए रखें, शब्द से जोड़कर। ईश्वर का नाम ही सत्य वस्तु है और संपूर्ण बंधनों से छुटकारा दिलाने वाला है। इसलिए सत्पुरुष उपदेश देते हैं कि मनुष्य अपनी सुरती की धारा को सत्य नाम की कमाई में खर्च करे और अपना लोक परलोक संवार ले। नाम की कमाई से परमात्मा के धाम में प्रतिष्ठा प्राप्त करे और अपने जीवन कल्याण जो है जीवन में कल्याण भी भर ले। तो श्री प्रभु जी ने रात्रि को वहीं विश्राम किया और प्रातः 26 तारीख को रोशनपुर चक पर कृपा फरमाई। तो आपने यहाँ पहुंचकर पूरे स्थान का निरीक्षण किया। यहाँ 4 दीवारी का काम चल रहा था। इस हेतु जिस आवश्यक सामान की कमी थी उसकी पूर्ति के लिए काशीपुर से मंगवाने की श्री आज्ञा फरमाई। तो इस प्रकार सब सेवकों को सेवा कार्य सौंपकर आप सायं 7:30 बजे भगत आयाराम जी के फॉर्म पर भोगपुर में कृपा की। अब आपने अपने परम आराध्य देव कृपा सिंधु प्रभु जी को अपने घर में विराजमान हुआ देखकर भगत जी की खुशी का कोई पारावार नहीं था। काशीपुर आश्रम में रहने वाले स्थायी निवासी भाईजन एवं सेविकाएं तथा कुछ प्रमुख भक्तों के परिवार यहाँ पहले से ही पहुँचे हुए थे। तो भगत नंद किशोर जी भी पावन श्री दर्शन करने यहाँ आए। बाई जी ने विनय की कि भगत जी ने चारों धाम की यात्रा पर जाना था। अब इन वचनों को सुनो। वो जो भगत जी आए थे ना, उन्होंने चारों धाम की यात्रा पर जाना था। बाई जी ने विनय की कि श्री दर्शनों के लिए इन्होंने अपना तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम कार्यक्रम स्थगित किया है। उन्होंने जाना था चारों धाम के लिए और जब
पता चला कि महाप्रभु आए हैं तो बाई जी ने विनय की कि आपके श्री दर्शनों के लिए ये भगत जी ने अपनी जो तीर्थ यात्रा है चारों धाम की उसका कार्यक्रम स्थगित कर दिया है कि नहीं जाएंगे। तो श्री प्रभु जी ने फरमाया, भगत जी सारे तीर्थ धाम तो यहाँ आ रहे हैं, तो इससे बड़ा तीर्थ और कहाँ होगा। समय पाकर इसी स्थान पर भक्ति रूहानियत का आलीशान तीर्थ बनेगा। श्री मुख से ये वचन श्रवण कर उनकी आत्मा गदगद हो उठी और उन्होंने नतमस्तक हो कोटिन कोटि आभार प्रकट किया। इसलिए तो कहते हैं सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तत्पश्चात महाप्रभु जी ने आकर सारे फॉर्म का जो था भ्रमण किया, तो संगतों के लिए आवास एवं लंगर आदि की व्यवस्था करवाकर कुछ भक्तों को ये सारी जिम्मेदारी सौंपी और अगले दिन प्रातः 10:30 बजे के लगभग संगतों के लिए श्री दर्शन खुले और आपने अपनी अमृतमयी वाणी में फरमाया। दशहरे के त्यौहार से क्या शिक्षा मिलती है? ये श्री वचन फरमाए सबको कि सच ने झूठ पर विजय प्राप्त की, झूठ की हार हुई और सत्य की विजय हुई। श्री रामचंद्र जी सत्य का अवतार थे और रावण ने माया का झूठा सहारा लिया था, तो इसलिए उसका नाश हुआ और विजय भगवान राम की हुई। तो इससे पता चलता है कि सत्य सत्य है और झूठ झूठ है। सत्य क्या है और असत्य क्या है, महापुरुषों ने निर्णय करके बता दिया है कि सत्य ईश्वर का नाम है, बाकी सृष्टि की रचना जो है सब झूठ है। तो इसलिए जिसने सत्य से प्यार किया, सत्य को अपनाया, उसी ने जीवन के लक्ष्य को समझा, उसी ने जीवन की सफलता हासिल की, उसी ने अमृत तव को प्राप्त किया। जिसने झूठ को अपनाया अथवा झूठ का सहारा लिया, वह संसार में दुखी और अशांत रहा, उसका परलोक भी बिगड़ गया। संत चरणदास जी ने संसार की ऐसी हालत देखकर वचन फरमाए, मिटते सुमत प्रीत करे, रहते सु करने, झूठे को तज दीजिए, साचे में करेंगे। जो चीज़ नाश हो जाने वाली है, मिट जाने वाली है, उससे प्रीत मत कर और उसको अपनाने की कोशिश भी मत कर। जो कायम और दायम व नित्य है उससे दिल लगा, उससे प्यार कर। झूठी और मिथ्या वस्तु का त्याग करके यदि सत्य वस्तु से नेह लगाएगा, और महापुरुषों ने फैसला करके बता दिया है कि उससे इंसान असली मकसद को प्राप्त कर लेगा, तो उसका कल्याण हो जाता है। सत्य और दायमी वस्तु मालिक का नाम है, इसलिए मालिक के नाम को, मालिक की भक्ति को अपनाकर जीवन को सफल बनाना चाहिए। महापुरुषों ने इसी कायम दायम वस्तु की प्राप्ति के लिए श्री दरबार के जो नियम बनाए हैं, श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, इनके कार्यरत रहकर पूर्ण तौर में से इसमें सुरती को लगाकर जो इन्हीं में लीन रहते हैं, अपना सारा वक्त देते हैं, उन्हें सच्चानंद और खुशी मिलती है, जीवन की सफलता मिलती है, मालिक की दरगाह में इज्जत मिलती है। महापुरुषों की भी यही मौज होती है कि जो जीव उनकी संगति में आते हैं वे अपने जीवन को सफल बना लें और अपने जीवन के मकसद को हासिल करके शाश्वत खुशी और आनंद जो है प्राप्त कर लें। इसके पश्चात वहाँ उपस्थित सभी गुरुमुख प्रेमियों को श्री चरणों में मत्था टेकने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। भगत आया राम जी, जिन्होंने साधु वेश महात्मा ज्ञान भक्त्यानंद जी अंतिम समय तक श्री दरबार की हितचित से सेवा की, कि इस फार्म पर आज महाप्रभु जी की असीम अनुकंपा से बना आश्रम आदर्श धाम भक्ति का आलोक फैला रहा है। काशीपुर की रहने वाली कृष्णा भक्त्यानी बहुत संत सेवी थी और अधिकतर समय सेवा भक्ति में व्यतीत करती थी।
तो उसके भगत शांति स्वरूप कुंद्रा जी की सत्संग में कोई रुचि नहीं थी। तो उनके अंतर मानस में एक ही लगन थी कि भगवान मुझे एक बार स्वयं घर आकर दर्शन दें। जब कभी उनकी पत्नी उन्हें आश्रम पर जाने के लिए कहती तो वे चुप हो जाते। और अंतर्यामी प्रभु भक्तों की भावनाओं को कैसे पूर्ण करते हैं, यह तो उनके जीवन चरित्र में अनेकों प्रमाण मिलते हैं। बस चाहिए केवल सच्चे हृदय की पुकार। प्रभु से प्रेम करें, नाम जपें, उनका ध्यान करें, उनकी याद करें। यहीं पर हम सत्संग को विश्राम देते हैं। दादा गुरु महाराज जी के चरणों में सब अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।